बने थे, अब दो केसेस होंगे अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर में। अब ये दो केसेस ही क्यों हो गए वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अगर सेंसर रखूंगा तो उसका कोई रोल नहीं है, वो एकदम सिक्योरिटी गार्ड की तरह सोता रहेगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजीचर। आज हमें थर्ड पार्ट चालू करना है लेक्चर सेकंड का, क्लास 10th लाइट चैप्टर का। इससे पहले अपन दो पार्ट और एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें अपन ने लाइट चैप्टर चालू किया था और हमने डिस्कस किया था प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट और सारी चीजें। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में भी पढ़ी थी और अपन ने हमने दो पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं स्फेरिकल मिरर्स के, जिनमें हमने सारे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे। अब तक हम इमेज फॉर्मेशन तक पहुंच चुके हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर की खाली इमेज फॉर्मेशन बाकी है, ठीक है। सो इस लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हो, ठीक है। वो लेक्चर देखने चाहिए आपको क्योंकि उनको जान के आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब तक मैं पढ़ रहा था कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे, जब मैं डिस्टेंस को वेरी कर रहा था, आगे आगे जा रहा था, तो मेरे पास में 6 केसेस बने थे। जब मैं इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, फोकस पे था और फोकस और पोल के बीच में था। ये 6 केसेस थे मेरे पास में जब मैं डिस्टेंस को वेरी कर रहा था कॉनकेव मिरर में। 6 केसेस बने थे, अब दो केसेस होंगे अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर में। अब ये दो केसेस ही क्यों हो गए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। दो केसेस है अपने पास में। सबसे पहले तो मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाता हूँ और दो केसेस कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, और यहाँ पे होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे होता है इसका फोकल पॉइंट या फिर फोकस। अब दो केसेस कौन कौन से, जब मैं एक तो इन्फिनिटी पर रखूंगा और इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखूंगा। अब इसमें 6 केसेस क्यों नहीं बने? 6 केसेस कौन कौन से होते हैं? जब मैं इधर की साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में, या फिर इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ब्ला 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 सारी चीजें अपने पास में इधर से वेरी करता, ठीक है। तो मेरे पास में 6 केसेस बनते हैं, मगर इधर तो ये पॉलिश सरफेस है, इधर लाइट तो आ ही नहीं सकती, तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं और मेरे पास में इमेज नहीं बनेगी। तो 6 केसेस में इधर से मेजर कैसे करूं? इधर तो मैं रिफ्लेक्शन तो इधर से ही करा सकता हूं ना, इधर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है ही नहीं। तो मेरे पास में एक केस बनेगा फोकल पॉइंट सॉरी पोल और इन्फिनिटी के बीच में, और इन्फिनिटी पे। ये दो केसेस बनेंगे अपने पास में। रीजन पता चला क्यों नहीं कर रहा मैं इसको कंसीडर 6 केसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन्फिनिटी पे रखता हूं, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मान लो मेरे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ए बी। इंक भर लेता हूं मैं। सो एक है मेरे पास में इन्फिनिटी पे और कहाँ पे रख रखा है? इन्फिनिटी पे। तो अब मैं देखता हूँ इन्फिनिटी से तो पैरेलल रेज आती है, ठीक है। तो पैरेलल रेज लेके आता हूँ मैं। ये रही मेरे पास में पैरेलल रेज, ये आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपस में भी होगी, आपस में बताता हूँ कब होगी, आपस में तो है अभी भी, मगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है अभी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और डाइवर्ज करेगा ये, और ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही थी। अब डाइवर्जेंट रे तो कभी मिल नहीं सकती, मगर ये इमेजिनरीली ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे मिल रही है? फोकस पे। तो मेरे पास में इमेज कहाँ पे बनी? फोकस पे, ठीक है। तो मेरे पास इमेज कैसी बनी? वर्चुअल बनी और एकदम छोटी बनी। वर्चुअल बनी क्यों? क्योंकि एक्चुअल मीटअप नहीं हो रहा है रेस का। तो मेरे पास में इमेज कैसी बनी? वर्चुअल बनी और अपने पास में बहुत छोटी बनी। और कहाँ पे बनी? एट फोकस, ठीक है। एट फोकस बनी। सबसे पहला है मेरे पास में वर्चुअल, वर्चुअल बन रही है। सेकंड है मेरे पास में एट फोकस बन रही है।
और थर्ड है मेरे पास में कैसी बन रही है, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये तीनों केसेस है। अब एक और चौथा केस था, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था इन्वर्टेड के साथ में रियल फ्री आता है या फिर रियल के साथ में इन्वर्टेड फ्री आता है और उसके वर्चुअल के साथ में इरेक्ट फ्री आता है। अब इसमें देखते हैं अपन रियल बने, अब देखो वर्चुअल बन रही तो मेरे पास में इरेक्ट फ्री आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा इरेक्ट फ्री। मान लो मैंने वापस इस ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर दिया, ठीक है, टिल्ट किया। अब रे मैंने डाली कुछ ऐसे, एक रे मैंने डाली ऐसे और एक रे मैंने डाली ऐसे, ऑब्जेक्ट से आ रही थी और रे मैंने ऐसे डाल दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इधर नॉर्मल बनाया। नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये एंगल आई था तो इसी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये लाइट। और यहाँ पे भी मैंने नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बना मेरे पास में, तो यहाँ पे ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में अब इसका फोकस होगा कहीं यहाँ पे, बता दो क्यों होगा। ये रे ऐसी कहीं पे मिलेगी और मेरे पास में इमेज आई यहाँ पे। मीटअप करवाने के लिए मैंने फोकस की डिस्टेंस चेंज करी। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास में ये एक्चुअल सिमेट्रिक नहीं बन रखा है, मैंने इतनी एक्यूरेसी से ये मिरर नहीं बना रखा है, या फिर इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मैंने इतनी एक्यूरेसी से स्पेसिफाई नहीं कर रखी है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था जिससे बना हुआ था, मैंने इतनी एक्यूरेसी से स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि यही इसका सेंटर है, इसलिए मेरे पास में फोकस शिफ्ट करना पड़ा। और फोकस पे बन रही थी तो मेरे पास में रे यहाँ पे मिली और मेरे पास में इरेक्ट इमेज बनी, ठीक है। तो वर्चुअल के साथ में इरेक्ट फ्री आता है, अभी भी फ्री ही आ रहा है, उन्होंने पॉलिसी हटाई नहीं अभी तक, ठीक है। थर्ड केस देखो, सॉरी सेकंड केस देखो। सेकंड केस कुछ इस तरीके से है मेरे पास में। सेकंड केस है कहां पे, पोल और इंफिनिटी के बीच में, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। वापस से मिरर ले आओ, सॉरी ये तो कॉनकेव कॉनकेव बना दिया मैंने, वो 6 केसेस की आदत हो गई है ना, इसलिए बार बार कॉनकेव ही बनता है। इसको कोई नहीं पूछता है, बहुत लोनली बच्चा है, मगर रियल लाइफ में इसका बहुत काम होता है। यहाँ पे मेरे पास में है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे इसका है फोकस, ठीक है। अब मैंने इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा, मान लो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी, ठीक है। और इमेज एक तो मैं रे कैसे लेके जाऊंगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएगी, डाइवर्ज होगी, मगर ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही थी, ठीक है। और एक रे में लेके जाऊंगा कुछ ऐसे कि मेरे को लगेगा कि वो ऐसे स्ट्राइक कर, अगर ये मिरर नहीं होता तो इस पे स्ट्राइक करती, ठीक है। अब मेरे पास में वापस रिट्रेस करेगी और एक्चुअल वर्चुअल वर्चुअल मीटअप हुआ, ए डैश बी डैश यहाँ पे बनी, कहाँ पे बनी, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। और छोटी बन रही है, ठीक है। फर्स्ट केस है मेरे पास में रियल सॉरी वर्चुअल बन रही है। सेकंड है मेरे पास में कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। थर्ड केस है मेरे पास में सॉरी डिमिनिश्ड बन रही है। और कहां पे बन रही है, फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर उस साइड में बन रही है, ठीक है। अब ये तो 2 केसेस हो गए अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो ये दोनों केसेस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में था एट इंफिनिटी, ये रहा उसका डेमोन्स्ट्रेशन। और सेकंड केस था मेरे पास में जब मैंने पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा था, ठीक है। तो ये रहा उसका डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। सो ये सारे डेमोन्स्ट्रेट करके भी देख लिया, रियल लाइफ में करके भी देख लिया अपन ने कि रियल लाइफ में होते हैं या फिर नहीं, ठीक है। दोनों केस में अपने पास में कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज ही आती है। वर्चुअल और रियल का सिग्निफिकेंस क्या है, रियल इमेज एक्चुअल मीटअप से बनती है,
एक्चुअल मीटअप से बनी, मान लो यहाँ पे रे आई और यहाँ पे मीटअप हुई, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने लाइट सेंसर रखा, लाइट सेंसर क्या होता है, जो लाइट को डिटेक्ट करता है। अगर मैंने यहाँ पे लाइट सेंसर रखा तो ये इस लाइट को सेंस करता है और मेरे को बताता कि यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज बन रही है और मेरे को एक क्लियर इमेज मिलती है। अगर लाइट सेंसर मैं देख सकता हूँ, लाइट सेंसर को वो क्या देख रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट को बता सकता कि उसकी इमेज ऐसी बन रही है, ठीक है। अब एक्चुअल मीटअप, यहाँ पे मान लो एक्चुअल मीटअप नहीं हुआ है इसका, तो अगर मैं यहाँ पे लाइट सेंसर रख दूं तो उसका सेंस है क्या, यहाँ पे लाइट एक्चुअल मीट तो हो ही नहीं रहा, यहाँ पे लाइट है ही नहीं, वो आगे कहीं पे डाइवर्ज होके जा रही। मैं तो बता रहा था कि लाइट यहाँ पे मीट हो रही होगी, मगर यहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर सेंसर रखूंगा तो उसका कोई रोल नहीं है, वो एकदम सिक्योरिटी गार्ड की तरह सोता रहेगा, है ना। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है लाइट सेंसर का वहां पे रखने पे। तो अपने पास में रियल इमेजेस स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। स्क्रीन पे मतलब उसकी इमेज नहीं बन सकती अपने पास में, ठीक है। बात समझ में आई। सो ये सारे केसेस थे अपने पास में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे। अब एक बात बताओ, जब मैं मिरर पे देखता हूँ, मिरर को देखता हूँ जब मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव को, तब मेरे को इमेज तो हर बार दिखती है, मैं आगे पीछे लेके जाता हूँ, मगर मैं वर्चुअल भी तो बोल रहा हूँ। वर्चुअल बोला मतलब मेरे को इमेज मिल नहीं रही है, तो मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरे को इमेज तो मिल रही है, मेरे को दिखती तो है ना। अब जब यहाँ पे इमेज बन रही थी, तो मैं अगर यहाँ पे मेरी आंख रखूंगा तो मेरे को इमेज नहीं मिलेगी, वहां पे तो रिफ्लेक्ट होके जा रही है ना रेस, ठीक है। तो इमेज वहां पे अपने पास में रिफ्लेक्ट होके वहां पे जा रही, तो यहाँ पे आंख रखूंगा तो ये लाइट इसमें गई ना आंख में, तो उसको क्या लगेगा, वो तो यहाँ से आ रही थी, तो इमेज मेरे को ऐसी लगेगी कि यहाँ पे सिचुएटेड थी, ठीक है। बात समझ में आई। सो ये सारे केसेस थे, 6 केसेस कॉनकेव मिरर के और 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के। लेक्चर सेकंड रैप अप होता है यहाँ तक, ठीक है। अब लेक्चर थर्ड आएगा मिरर फॉर्मूला पे, और सिर्फ मिरर फॉर्मूला पे, और फिर अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे। मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल या तो मिरर फॉर्मूला से आएंगे या फिर लेंस फार्मूला से आएंगे, जो कि रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। मिरर फार्मूला के साथ साथ अपन मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें अपने को लेक्चर थर्ड में रैप अप करनी है, ठीक है। लेक्चर थर्ड के भी पार्ट्स हो सकते हैं, नो वन नोज गॉड नोज, ठीक है। सो तब तक के लिए अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो भी अच्छी बात है। बाय बाय।